नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डायरी ऑफ अ वर्किंग मॉम। ज़िंदगी जीने का असली मज़ा तब आता है जब हम अपनी फेवरेट कामों को करने में बिज़ी रहते हैं। लेकिन कई लोग चाहते तो बहुत कुछ करना है, लेकिन उनकी हेल्थ या उनकी बॉडी की एनर्जी लेवल्स उनका साथ नहीं देती और वो जल्दी थक जाते हैं एंड फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कुछ भी करने का मन नहीं करता, चाहे घर के काम हो या ऑफिस के। उन्हें अपनी ज़िंदगी के डेली के काम भी बोझ लगते हैं, पूरी तरह से स्वस्थ होने के बावजूद। इस सिचुएशन में हमें अपनी मेंटल मेकअप पे वर्क करने की ज़रूरत है, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो मैं अपनी अगली वीडियो में शेयर करूँगी। इस वीडियो में मैं ये शेयर करूँगी कुछ ऐसे टिप्स जो मुझे 10-12 घंटे की ऑफ़िस के काम करने के बाद भी पूरी फैमिली के लिए खाना बनाना, उन्हें खिलाना, घर की साफ़ सफाई और ऑर्गेनाइजेशन करना, अपने बच्चे को पढ़ाना, एक्सरसाइज करना और अब तो यूट्यूब भी, ये सब करने की क्षमता देते हैं। और मेरी इतनी बिज़ी लाइफस्टाइल के बाद भी मुझे खुद को इतना मेंटेन और हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो हमारे अंदर के कई सारे हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से होते हैं, जिसे हमने अपनी हेल्थ पे ध्यान ना देकर बेकार का खाना खाकर बिगाड़ लिया होता है। इसलिए जब हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे काम करने लगते हैं, न्यूट्रिशियस फूड खाने लगते हैं, एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस में आने लगते हैं और हमारी सारी मेंटल प्रॉब्लम्स भी गायब होने लगती है। तो ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि हम तभी फिट या एनर्जेटिक रहेंगे जब हमारे अंदर के ऑर्गन्स यंग एंड एनर्जेटिक रहेंगे और अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे। हमारे हॉर्मोन्स जब बैलेंस में रहेंगे तभी हमारी प्रॉपर नर्वस सिस्टम या फिर हमारी बॉडी के अंदर बाकी जो भी सिस्टम्स हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सकेगी। तो अब मैं चलती हूँ अपनी 11 टिप्स की तरफ, जो कि मुझे अपनी एनर्जी लेवल्स और गुड हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है नॉट ईटिंग आफ्टर सनसेट। तो मैं यूजुअली 6 बजे के बाद बिल्कुल नहीं खाती हूँ। अगर कभी कभार कुछ सब्जी बच गई हो तो वो खा लिया थोड़ा मोड़ा, अदरवाइज़ मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो मुझे भूख भी नहीं लगती है, बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत एनर्जी यूज़ होती है। और जब हम रात होता है टाइम सोने का, और जब हम ये सोने के टाइम में हमारे ऑर्गन्स पे जब हम खाते हैं रात को, तो हमारे ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड पड़ता है, स्पेशली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। और उस खाने को पचाने के लिए हमारा शरीर बेचारा जुट जाता है। तो रात में जब हमें अपने ऑर्गन्स को आराम देना चाहिए, उन्हें रेस्ट और रिपेयर के लिए, तब हमने उन्हें काम पे लगा दिया। तो जब हम रात को खाना खाते हैं तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारी जो पैंक्रियास है उन्हें इंसुलिन रिलीज़ करना पड़ता है उन ब्लड शुगर को या ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्योंकि इंसुलिन का वही काम है, ब्लड में जो भी ग्लूकोज एक्सेस ग्लूकोज लेवल्स है उसको कंट्रोल करना। तो रात में तो हम उतना हमारी एक्टिविटी होती नहीं है, तो हमें तो उतना ग्लूकोज चाहिए नहीं, लेकिन हमने खाना देकर इतना सारा ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा दिया। तो पैंक्रियास ने इंसुलिन बहुत सारी रिलीज़ की उसे कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो इंसुलिन है वो रिलीज़ होगा उन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए ब्लड स्ट्रीम से, और वहाँ से हटाकर स्टोर करने के लिए, जो कि मेनली विसरल फैट में स्टोर होता है। और हमारे ब्लड में काफ़ी ज़्यादा इंसुलिन लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। और रात में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो हमारे बॉडी को रिपेयर करती है। तो रात में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जब हम सोते हैं ना, तब आराम से रिलैक्स करके तब ये ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिनका काम होता है दिन भर की जो भी डैमेज हुई है सेल्यूलर लेवल पे ऑर्गन्स की, उन्हें रिपेयर करना, रीजनरेट करना, रेजुविनेट करना। और ये जो इंसुलिन या फिर ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं ना, जिसके हम कॉर्टिसोल कहते हैं, ये दोनों ही इन ग्रोथ हार्मोन्स को इनहिबिट करते हैं, मतलब उन्हें रिलीज़ नहीं होने देते। तो जिसकी वजह से हमारी प्रॉपर रिपेयर ऑर्गन्स की नहीं हो पाती, और वो फिर इसी तरह अगर ये चलता रहा तो वो धीरे धीरे ऑर्गन्स हमारे डैमेज होने लगते हैं। तो इसलिए जब आप रात को खाते हैं,
स्पेशली अगर आप बहुत हैवी मील करते हैं तो आप अपने इंसुलिन लेवल्स को बढ़ाकर अपनी ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज़ होने से बहुत हद तक रोक देते हैं। तो इससे आपके शरीर के जो भी सेल्यूलर लेवल पे रिपेयर होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो पाती और आपके ऑर्गन्स धीरे धीरे इस तरह कमज़ोर और बूढ़े पड़ने लगते हैं। इसलिए इतनी देर तक सोने के बाद भी आप उठते हैं पर फिर भी थके महसूस करते हैं। अब दूसरी टिप है मेरी, ईटिंग लेस ग्रेन्स जैसे कि वीट, राइस, मिलेट्स, ओट्स एक्सेट्रा। क्योंकि एसेंशियली ये जो ग्रेन्स है ना वो सब मेनली कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं जो कि ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होते हैं। तो अगर आप भारी भरकम वाली मेहनत का काम नहीं करते तो आपकी बॉडी इतना ग्लूकोज नहीं यूज़ करती जितना कि आप उसे दिए जा रहे हैं इन ग्रेन्स की माध्यम से। और मोस्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में फिर से बहुत सारा ग्लूकोज लेवल आ जाता है रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा। तो फिर हमारी पैंक्रियास को हाई इंसुलिन लेवल्स देना पड़ता है। तो ये कंटिन्यूअस ओवरडोज जो होती है ब्लड में इंसुलिन लेवल्स की स्पाइक की वजह से तरह तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। ये रिसर्च से प्रूवन भी है कि आपके ब्लड में अगर इंसुलिन लेवल्स कंटिन्यूअसली हाई रहेंगे तो उससे बहुत सारी बीमारियां लिंक्ड हैं जैसे कि कार्डियक प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी, फैटी लिवर, डायबिटीज़ और बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसीजेस। प्लस मैनी पीपल आर एलर्जिक ऑल्सो। ये कुछ प्रोटीन्स जो इन ग्रेन्स में पाए जाते हैं उनसे वो एलर्जिक होते हैं और उन्हें वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो जो कि वो नॉर्मल ही समझते हैं। लेकिन मोस्टली तो मैं क्या करती हूँ, मोस्टली एक दिन में एक टाइम ही अनाज खाती हूँ अगर खाऊंगी भी तो। मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ बिल्कुल ही ना खाऊं, लेकिन कभी कभार अगर खाती भी हूँ तो एक टाइम ही खाऊंगी, वो भी बहुत थोड़ा सा। तो अगर मैंने सपोज़ ब्रेकफास्ट में पोहा या इडली खा लिया है तो मैं लंच में बिल्कुल ही कोई भी ग्रेन नहीं खाऊंगी। चाहे राइस, वैसे सारे ग्रेन्स में राइस मैं प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो बहुत ईजी टू डाइजेस्ट होता है, तो मैं थोड़ा ही लेती हूँ राइस। और वीट तो मैं बिल्कुल ही अवॉइड करती हूँ क्योंकि ये मेरी प्रेफरेंस है। सबकी बॉडी अलग है तो आप देख सकते हैं, लेकिन जो भी हो ग्रेन्स कम खाना चाहिए। अब मेरी तीसरी टिप है लेट एंड नॉट टू हैवी ब्रेकफास्ट। तो हम सब ने सुना ही होगा कि ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। लेकिन पहले के लोग तो सुबह सुबह खेतों में काम करने निकल जाते थे और बस 2 वक्त की रोटी ही खाते थे, वो भी इतनी मेहनत करने के बाद, और बिल्कुल फिट रहते थे। आजकल के लोग तो वैसे बिल्कुल नहीं हैं 3 टाइम खाने के बाद। तो इसीलिए ब्रेकफास्ट मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि सबसे पावरफुल मील होती है। सबसे पहले आप अपने शरीर को क्या दे रहे हैं वो आपके पूरे दिन का मूड और पेस सेट करता है। तो रात भर जो ग्रोथ हार्मोन्स ने रिपेयर का काम किया है ना, उसे सुबह सुबह भारी भरकम खाना देकर ख़राब ना करें। सुबह न्यूट्रिशियस चीज़ें खाएं जिससे कि तुरंत सिर्फ ग्लूकोज का ओवरडोज नहीं बल्कि ग्लूकोज के साथ प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स भी मिले जो कि बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए। जैसे कि सोक्ड ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, 2 इडली सांभर चटनी के साथ, या फिर पीनट्स और खूब सारी वेजिटेबल्स के साथ बना हुआ पोहा। अगर आप सुबह सुबह कार्बोहाइड्रेट हैवी फूड से ग्लूकोज की ओवरडोज देकर अब सुबह सुबह अपनी इंसुलिन लेवल्स को बढ़ा देंगे तो दिन भर आपकी बॉडी सिर्फ ग्लूकोज ही मांगती रहेगी और आपको दिन भर खाने की क्रेविंग्स ही होती रहेगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो जैसे मैं उठती हूँ अगर 6 वीकडेज़ में 6 बजे और वीकेंड्स में 7 बजे, तो 7:30 बजे जब मैं चाय पीती हूँ उसके पहले मैं सोक्ड ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ और उसके बाद चाय पीती हूँ। और उसके बाद मेरा नाश्ता मोस्टली मैं 10:30 या 11 बजे करती हूँ। तो उसमें भी मैं नाश्ते में मैं पहले अपना वो सीड्स वाली मिक्सचर खाती हूँ। और अगर पोहा या इडली ऐसा कुछ नहीं है जो कि हफ्ते में सिर्फ एक ही बार बनता है, या तो पोहा या इडली, तो मैं मोस्टली सीड्स की मिक्सचर खाऊंगी, उसके बाद एक कोई फ्रूट खा लूँगी। तो यही मेरा नाश्ता रहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और कुछ नट्स हुआ तो अगर लगा तो मैं नट्स भी खा लूँगी थोड़ा सा और।
तो अगर देखा जाए तो शाम पिछले दिन 6 बजे के बाद मैं सीधे सुबह 7:30 तक कुछ नहीं खाया हुआ होता। हाँ, सुबह एक 6 सवा 6 पे मैंने वो अपना एलिफ सीड्स का वाटर पिया रहता है, दैट्स इट। तो मेरी 13-14 घंटे की फास्टिंग तो डेली होती है। जिससे जुड़ा है मेरा नेक्स्ट टिप, विच इज़ फास्टिंग वंस अ डे, सॉरी वंस इन अ वीक। तो फास्टिंग से क्या होता है, इंसुलिन लेवल्स कंट्रोल में आती हैं, और ऑब्वियसली इंसुलिन लेवल्स अगर कंट्रोल में आएंगी, कम होंगी, तो ग्रोथ हार्मोन्स हमारी अच्छे से रिलीज़ होंगी, जो कि हमारे शरीर के रिपेयर और रेजुविनेशन और रीजनरेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक और चीज़ जो फास्टिंग से होती है, जिसे हम ऑटोफेजी कहते हैं, जिसका मतलब है कि जब हम हमारे सेल्स को बाहर से कोई खाना नहीं देते हैं ना, तो वो क्या करती है, अपने अंदर की गंदगी को ही खाने लगती है। और इस वजह से एक कमाल की चीज़ होती है कि हमारे अंदर की जो भी बेकार की गंदगी है, जिससे बीमारियां हो सकती हैं हमें, वो ही नष्ट होने लगती है। तो आप समझ सकते हैं फास्टिंग के फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं। आपकी सेल्स को रिपेयर करने में, रेजुविनेट करने में और उन्हें फिर से यंग बनाने में फास्टिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरी 5th टिप है, नो प्रोसेस्ड फूड, नो रिफाइंड फूड, नो जंक। ये तो मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अब तक सबको मालूम है कि रिफाइंड फूड, रिफाइंड चीज़ें खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना, जो भी पैकेट्स में आते हैं, और हमारी एनर्जी लेवल्स को ये कितना डाउन करने में, हमारी गट हेल्थ को डैमेज करने में, हार्मोनल इम्बैलेंस करने में इनका कितना बड़ा रोल होता है। तो मैं तो कोई भी बिस्किट्स, चिप्स, कोला, जूसेस, ब्रेड, मैदा एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाती। वंस इन अ ब्लू मून, एक दो बस, उससे ज़्यादा तो मतलब कभी भी नहीं। और हाँ, ये जो जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये तो मैं एक घूंट भी नहीं पीती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये कितने ही हार्मफुल हैं। तो हाँ, ये है मेरी 5th टिप। नेक्स्ट टिप है मेरी कि हमें क्या खाना चाहिए। तो हमें ऑब्वियसली ओवर ईटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और जो खाना चाहिए वो की है एक न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट, जो कि हमारा बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर पाता है। तो हर एक की एक बायो इंडिविजुअलिटी है, तो सबको हर चीज़ नहीं सूट कर सकती है। कुछ, जैसे कि कुछ ग्रेन्स होंगे या कुछ दालें होंगी या कुछ वेजिटेबल्स होंगे जो किसी को एलर्जी या उसको डाइजेस्ट नहीं हो पाती होगी। तो अपनी बॉडी को आप अच्छे से ऑब्ज़र्व करें, देखें कि आपको क्या चीज़ें हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, वो उसे आप ना खाएं, क्योंकि जो आप अच्छे से डाइजेस्ट एंड ऑब्ज़र्व कर पाएंगे वही आपको एनर्जी देगी। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर अगर आपको सपोज़ वीट डाइजेस्ट हो जाता है या राइस डाइजेस्ट होता है, तो क्या आप सिर्फ वही खाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सिर्फ ग्लूकोज की ओवरडोज ही करेगी, जिससे हमारा इंसुलिन लेवल, ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा और तरह तरह की बीमारियाँ। हमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ बहुत सारी अदर प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स भी चाहिए, जो हमें सब्जियों से मिलती हैं। तो मैं सब्जियां, मतलब मुझे तो लगता है खाने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है वेजिटेबल्स, क्योंकि इन्हीं से वो सारी विटामिन्स, मिनरल्स आती हैं जो प्रॉपर हार्मोनल बैलेंस और ये ऑर्गन्स की फंक्शनिंग, नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग, ये सब को रेगुलेट करती हैं, हमारे मूड को रेगुलेट करती हैं। तो और ऑब्वियसली प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है मसल रिपेयर के लिए। तो जो भी खाना, जो जिससे हमें प्रोटीन के साथ साथ विटामिन्स, मिनरल्स भी मिल रहे हैं, और दालों में तो सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो अगर आप दाल, चावल, सब्ज़ी खा रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप सिर्फ अगर दाल सब्ज़ी अगर खा रहे हैं तो आप सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं। नहीं, दालों में कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। तो आप चावल ना भी खाएं या रोटी ना भी खाएं, तो भी आपने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, जो इनफ है हमारी ग्लूकोज रिक्वायरमेंट के लिए। तो इसीलिए हम, मेरी प्लेट में आप देखेंगे जो मैं अपनी वीडियोस में डाली हूँ, वो मेरी प्लेट बिल्कुल भी नहीं रहती। मैं उससे सब्ज़ी कहीं ज़्यादा लेती हूँ और चावल या रोटी तो बिल्कुल भी कम लेती हूँ। तो मैं तरह तरह की खूब सारी सब्जियाँ खाती हूँ, सलाद खाती हूँ, स्प्राउट्स भी खाती हूँ, रायता खाती हूँ, बहुत सारी सीड्स। मैं अब एक अगली वीडियो में शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या खाती हूँ।
अपने एनर्जी को और अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो हाँ, दालें खाती हूँ ऑब्वियसली, तो और चावल रोटी तो बहुत ही कम। और हाँ, जो हम दाल या ग्रेन्स खाते हैं ना, उन्हें सोक करके फिर पका कर खाना ही बेस्ट होता है फॉर प्रॉपर डाइजेशन। अब बढ़ती हूँ मैं अपनी 7th टिप की तरफ, तो वो है एक्सरसाइज, जो कि मॉर्निंग वॉक्स एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है मेरे लिए। तो मॉर्निंग वॉक्स फ्रेश एयर में बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन करता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, एक्सपोजर टू सनलाइट होता है, अर्ली सनलाइट, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए और हमारी बहुत सारी हार्मोन्स और विटामिन के लेवल्स के लिए, विटामिन डी स्पेशली, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस भी। तो स्पेशली विथ एज हमारी बोन डेंसिटी एंड मसल मास कम होने लगती है, और अगर हम इन्हें यूज़ नहीं करेंगे और ये और भी जल्दी डिप्लीट होने लगती हैं। तो मसल मास कम होने से या तो फैट बढ़ने लगता है या तो आप कमज़ोर होने लगते हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ अगर आप डाइट में सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन इंक्लूड करते हैं तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन हमारी मसल्स को बिल्ड करती है। तो प्रोटीन सोर्सेस बहुत सारे हैं, जैसे कि दालें हुई या फिर बीन्स हुए, लेग्यूम्स हुए, छोला, राजमा, सोयाबीन, या फिर एग्स हुआ, पनीर हुए, तो ये सब प्रोटीन सोर्सेज इंक्लूड करने चाहिए। और इसके साथ साथ स्ट्रेंथ या वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बोन डेंसिटी और मसल मास को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए। और ये हमारी इवन स्किन टिश्यूज़ या कोलेजन को भी बनाने में हेल्प करती हैं, और इवन हार्मोनल बैलेंस में हेल्प करती हैं। तो एक्सरसाइज वेरी इम्पॉर्टेंट। तो 8th टिप है मेरी, स्लो मॉर्निंग्स। तो आपने सुना ही होगा मेरे लिए स्लो मॉर्निंग्स कितनी इम्पोर्टेंट रखती है। अगर दिन की शुरुआत आप हड़बड़ी में करेंगी तो इससे बॉडी की फाइट मोड एक्टिवेट हो जाती है, और बॉडी को लगता है कि खतरा है, और वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करने लगती है, जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं, जिसकी वजह से कुछ देर बाद ही हमें बहुत टायर्ड फील होने लगता है। तो चाहे कितना भी टाइम क्रंच हो, आपको अपनी सुबह को अच्छे से प्लान करना होगा कि भाग दौड़ वाला काम ना हो। आराम से आपके पास 15, 20 या 30 मिनट हो बैठकर, बिना मोबाइल देखे ऑब्वियसली, ताज़ी हवा और सुबह की धूप हो तो और भी बेहतर। आप पानी आराम से पी सकें या फिर जो भी चाय पी सकें। हाँ, लेकिन ध्यान रखें कि पहली पहली आपकी जो ड्रिंक हो वो चाय तो बिल्कुल ना हो। तो सुबह आराम से अपने लिए 15-20 मिनट निकालना, जहाँ पे आप कुछ नहीं, बस आराम से बैठे हैं या फिर मॉर्निंग वॉक कर सके, और आप अपनी इस प्यारी सी ज़िंदगी के प्रति ग्रैटिट्यूड फील कर सके, भगवान का शुक्रिया करें, जिससे कि हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज़ होती हैं और वो आपको पूरी तरह से चार्ज कर देती हैं। और मेरी 9th टिप है इंश्योरिंग प्रॉपर सनलाइट एंड फ्रेश एयर सर्कुलेशन इन होम। तो हमें सिर्फ सुबह ही नहीं बल्कि दिन भर एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर में प्रॉपर फ्रेश एयर सर्कुलेशन होने दें, सनलाइट आने दें। खिड़कियां बंद करके और पर्दे लगाकर और आर्टिफिशियल लाइट्स में ना रहें। सूरज भगवान के स्पर्श से ही नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, वही तो एनर्जी के प्राइमरी सोर्स हैं। तो हमें अपने घर के अंदर और खुद के अंदर अगर पॉजिटिविटी चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि सूरज भगवान की रोशनी हमारे घर के अंदर आप प्रॉपरली आ पाए, एंड प्रॉपर फ्रेश एयर सर्कुलेशन भी हो, क्योंकि वो भी नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर करती है और फ्रेश एनर्जी हमारे अंदर भरती है। और मेरी 10th टिप है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़। ये तो आपने, हम सब ने बचपन से ही सुन रखा है, बट कितने आजकल इसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो तो आप जानते ही होंगे। तो भले ही मैं काम की वजह से बहुत देर तक उठती हूँ, मोस्टली वीकडेज़ में मुझे लेट हो ही जाता है सोने में, फिर भी मैं अर्ली टू राइज़ तो ज़रूर करती हूँ। सुबह जल्दी उठकर स्लो मॉर्निंग्स एक्सपीरियंस करना, मॉर्निंग वॉक पे जाना, इससे जो एनर्जी मिलती है ना, वो मुझे पूरे दिन चार्ज रखती है।
जल्दी सोना ही मेरा एक टारगेट रहता है। तो जैसे ही काम ख़त्म हुआ, चाहे वो 11, साढ़े 11 या रात के 12 बजे हों, उसके बाद मैं तुरंत सोने चली जाती हूँ। और मोबाइल तो मैंने कब का छोड़ दिया होता है। 9 या 10 बजे मैक्स रात के बाद तो मैं मोबाइल देखती भी नहीं हूँ। देर रात मोबाइल देखकर अपने ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज़ ना होने देने की गलती आप ना करें। रात को सोने से ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी या मोबाइल तो सुबह भी हो सकती है, लेकिन ये ग्रोथ हार्मोन सिर्फ रात में ही रिलीज़ होते हैं, जो वो भी डीप स्लीप में। तो अपनी जो आपकी बॉडी की बैटरी को फिर से पूरी तरह से रिचार्ज कर देते हैं और आप फिर सुबह एक नई उत्साह, एक नई उमंग और एनर्जी के साथ उठते हैं और फिर आपके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता। और अब मेरी 11th और लास्ट टिप। तो इन 10 टिप्स में से अगर आप कुछ भी शुरू करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप धीरे धीरे उसे इनकॉर्पोरेट करें, एकदम से नहीं। तो सपोज़ आपने डिसाइड किया कि आप अब से रात को लेट से नहीं खाएंगे, और अगर आप से अभी 9 या साढ़े 9 बजे खाते हैं तो अचानक से अगर आप उसे 6 बजे कर देंगे तो आपकी बॉडी उसे पूरा रजिस्ट करेगी, वो उसे क्रेविंग्स देगी, क्योंकि आपकी बॉडी को उस चीज़ की आदत हो चुकी है। उस पर अचानक से बहुत सारा स्ट्रेस पड़ेगा और वो खूब सारी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करने लगेगी। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके अर्ली कीजिए, ताकि आपकी बॉडी को अडेप्ट करने में उतना फ़र्क ना पड़े। तो जैसे अगर आप अभी 9:30 बजे खाते हैं तो आप वो टाइम को 9 कर दें और 1 महीने तक 9 ही रखें। फिर उसके बाद 30 मिनट और पहले कर दें 8:30 बजे। ऐसा करके आप 6-7 महीने में 6 PM तक अपनी लास्ट मील कर चुके होंगे। बस ये थे मेरे सारे 11 टिप्स। आपको ये टिप्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। तो फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।